अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, बरसगीर पाक व हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, इस खित्ते सरज़मीन पर हज़ारों ख़ानदानों ने राज किया और अपनी बहादुरी की मिसालें तारीख़ में रकम की, और आज उन्हीं लोगों के अबनाओ अखलाक इस धरती के मालिक हैं और अपने आबाओ अजदाद की दलेराना ज़िंदगी को अपने लिए मिसाल बनाकर शान व शौकत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन्हीं बहादुर अक़वाम में से एक बहुत बड़ा ख़ानदान खोखर है। उर्दू शायन की इस वीडियो में हम आपको खोखर कौम के बारे में चंद मुनफरिद और तारीखी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप खोखर ख़ानदान के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, खोखर ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े ख़ानदानों में होता है। ये ख़ानदान जितना बड़ा है इसकी तारीख उतनी ही पेचीदा है। खोखरों के बारे में मौरखीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं और इसके साथ खुद खोखरों की अपनी रिवायात में भी बेहद तजाद पाया जाता है। नाजरीन, खोखर ख़ानदान जट, राजपूत, गुज्जर और अवान बरसगीर की 4 बड़ी अक़वाम में मुनक़सिम है, और खोखरों के कुछ ख़ानदान ऐसे भी हैं जो सिर्फ खोखर ही कहलाते हैं। सामईन, राना अली हसन चौहान तारीख़ गुर्जर में लिखते हैं कि खोखर ज़्यादा वंशी खश्तरी हैं और इनके मूरस आला का नाम दिरक खोखर था, जो 200 साल काबिल मसीह में जेलम के अतराफ में हुकूमत किया करता था। जब मकामी ख़ानदान के राजाओं ने राजा केदार राय की मशरकी हुदूद यानी दरियाए सिंध के मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो राजा केदार ने अपने एक रिश्तेदार को दरियाए सिंध और पेशावर के दरमियान का इलाका सपुर्द कर दिया। ये इलाका दरियाए सिंध के साथ जनूब में काफ़ी दूर तक वसी था, और उस बहादुर रिश्तेदार का नाम दिरक खोखर था, जिसकी आइंदा औलाद 1000 साल तक इस इलाके पर हुक्मरान रही और खोखर के नाम से मशहूर हुई। नाजरीन, दरियाए सिंध के दोनों किनारों के इलाका जात खोखरों की वजह से तारीख में इस तरह मशहूर हुए कि इन इलाकों की हदूद को खोखरा पार का नाम दिया गया, और मौजूदा सिंध की मशरकी सरहद जो अब तक खोखरा पार कहलाई खोखर ख़ानदान की अजमत की मुंह बोलती मिसाल है। लेकिन इसके साथ बाद के कदीम ज़मानों में जितने भी बैरूनी हमले हुए उनमें सबसे ज़्यादा गारतगरी और कत्ल खोखरों का ही हुआ, क्योंकि उस वक्त यही लोग मुल्क की टक्कर पर आबाद थे। नाजरीन, खोखर कबीला चूँकि मार धाड़ में बहुत मशहूर था, इसलिए जब कोई बहादुर कौम घर से बेघर होती है तो वो किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं होती। इसी वजह से 1500 साल बाद गौरी हुकूमत को इन्हीं खोखरों की वजह से शदीद परेशानी उठाना पड़ी। नाजरीन, कुतुबुद्दीन ऐबक जब दूर दराज की फतूहात कर रहा था तो पंजाब के खोखरों ने ऐसा इत्तेहाद पैदा किया कि गौरियों को नाको चने चबवा दिए। उस वक्त उनके सरदार का नाम सुरका या सुरक्का खोखर था। इसने तमाम खोखरों को यकजा करके मुल्तान पर कब्जा कर लिया, फिर आगे बढ़कर लाहौर पर धावा बोल दिया, नीज तमाम इलाकों से गौरियों को निकाल बाहर किया। खोखरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि जो फौजें गजनी से ऐबक के पास पहुंचती, रास्ते में खोखर जवान उनसे उनके घोड़े छीन लेते। ताहम उन जवानों को ज़ेर करने के लिए ताजुद्दीन एल्दगर को भेजा गया, लेकिन वो भी शिकस्त खा गया। फिर खोखरों ने शुमाल मशरक की तरफ पेशकदमी करके जेलम और दरियाए अटक के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया। बिल आखिर ये तशवीशनाक हालात देख कर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद पंजाब में आया और खोखरों के लाखों अफराद बमाए खवातीन और बच्चों के कत्ल कर दिए। इस कत्लो गारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐबक के एक दस्ते का सालार अल-मतमश था, जिसने 12,000 खोखरों को अब्दी नींद सुला दिया। अलगर्ज ये कि तारीख में कोई भी किताब उठा ले जिसमें ज़रा बराबर भी अगर हिंदुस्तान के हालात दर्ज हैं, तो इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं किसी ऐसे हमला आवर का जिक्र मिला हो, खा वो किसी मजहब या किसी फिरके से तल्लक रखता हो, जिसने बाशिंदगान हिंद पर जुल्म सितम ना ढाया हो, या फिर वो खुद मौत तो जीस्त की कश्मकश में मुब्तला ना रहा हो। नाजरीन, मशरकी पंजाब और जनूबी इलाकों के खोखर ख़ानदान अपना ताल्लुक जट और राजपूत ख़ानदानों से बताते हैं, और इनके कुछ ख़ानदान गुज्जर भी कहलाते हैं, जबकि मगरबी इलाकों खसूसन पोटोहार और इर्द गिर्द के इलाकों के खोखर अलवी कहलाते हैं। वो अपना शजरा नसब अवानों के मूरस आला गजनी के कुतब शाह से जोड़ते हैं, और इस बात को अवानों ने भी तस्लीम किया है कि खोखर कुतब शाह के बड़े बेटे मोहम्मद की औलाद है। नाजरीन, खोखर जट्टों और राजपूतों का एक जंगजू कबीला है।
मतनूर राजपूत और जट रुतबे वाले कबीले के तौर पर खोखरों की सबसे ज्यादा तादाद जेलम और चनाब की वादियों में है और बिलखसूस झंग, सरगोदा और खुशाब के अजला में। लेकिन चाहे कम तादाद में ही सही, वो ज़ेरी सिंध, सतलज और लाहौर के अलावा जेलम से लेकर सतलज तक की पहाड़ियों के दामन में भी आबाद हैं। कपूरतल्ला में खोखरों की 4 शाखें हैं, सजराए, कालू, बेर और जेच, जबकि सरगोदा, खुशाब और झंग के खोखरों को मुतअद्दिद शाखों में मुनकसिम बताया जाता है, जिनमें बनियाल, भच्चर, गुंजियाल, बघूर, घंजेरा, झावरी, नसवाना, नथोका, रेहान और डब हैं। इनके अलावा मजोका, ढोलका, जलाब और रावल भी खोखरों की शाखों में से है। पंजाब के मशरक में खोखर तस्लीम शुदा राजपूत नजर आते हैं, लेकिन मगरिब में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, गजनी के कुतब शाह के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद की औलाद होने का दावा करते हैं, जो अवानों के मूरे से आला है। नाजरीन, गुजरात में जरखेज जमीनों के मालिक खोखर खुद को राजा कहलवाते हैं, ताहम वो अवानों के साथ कुर्बत के दावेदार हैं। अब हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख में खोखरों का जिक्र काफी जगहों पर मिलता है। अकबर के ऐद में बारी दोआब में लाहौर की सरकार के 52 में से 5 महल, जबकि चौनहट दोआब में 21 परगनों में से 7 खोखरों के पास थे और इसके अलावा एक महल बस जलंधर और रटना दोआब में भी था। मुल्तान के दीपालपुर सरकार में 10 में से 3 महल इन्हीं लोगों के पास थे। रेवड़ट्टी ने उस दौर में इन लोगों की तादाद 2 लाख नफूस बताई। गुरदासपुर के काटल राजपूतों के मुतालिक बयान किया गया है कि अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में से कुछ लोगों को खोखर कहा गया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे अजदाद में से एक शख्स रियासत जम्मू में वाक़या मंगला देवी के कले में आबाद हुआ और फिर खैरपुर पर काबिज हो गया। खैरपुर की निस्बत से उसकी औलादें खोखर कहलवाने लगी। उन्होंने गजनी के मोहम्मद के ऐद में इस्लाम कबूल किया। नीज काटल उनके साथ इसलिए शादियां नहीं करते क्योंकि खोखर मोहम्मद गजनी की काटल बीवियों की औलाद थे। नाजरीन, खोखर या खोखर जट्टों की ये गोद है जो कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाए जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में जट्टों के अलावा खोखर राजपूतों की भी एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। इसके बाद नाजरीन, गढ़ा और मथुरा के अजला में खोखर जट्टों के तकरीबन 52 गांव हैं। सिख धर्म के गुरु हरगोबंद जी के साथी भाई रूपचंद जी भी खोखर थे, जिनके नाम का एक गांव भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। पाकिस्तान में आबाद खोखर खानदान तमाम के तमाम मुसलमान हैं, जबकि हिंदुस्तान में इनकी ज्यादा तादाद हिंदुइज्म और सिखिज्म में मुनकसिम है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट के बाज़ औक़ात मौरख़ीन ने एक ही फर्ज या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है और जिसमें मौरख़ीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख कभी मुकम्मल नहीं होती। वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।